हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो बच्चों, जैसे आपने बातचीत की कला पाठ में आपको व्यंजन संधि थी, उसके बारे में समझाया गया था। उस व्यंजन संधि के अलावा आपके यहाँ पर क्या है कि व्यंजन संधि से संबंधित नियमों पर और भी कुछ संधि के रूप आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे व्यंजन संधि के। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, पहले देखो अनु प्लस छेद, स्व प्लस छंद, आ प्लस छादन। तो आप ये देख रहे होंगे बेटा कि प्लस के बाद ना यहाँ पर छ व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो इसके अनुसार जब भी आपका जो दूसरा शब्द होता है प्लस के बाद, जैसे तो अगर पहला व्यंजन छ हो तो आपने क्या करना है, छ से पहले आधे च का प्रयोग करना है। क्लियर? बस इतना आपने याद रखना है कि प्लस के बाद अगर छ आ जाता है तो आपने आधे च का उससे पहले प्रयोग करना है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखो, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र। आ प्लस छादन, आच्छादन। तो इसका मतलब होता है ढका हुआ, जैसे हम बोलते हैं आकाश बादलों से ढका हुआ है। ठीक है जी। आगे देखिए, छत्र प्लस छाया, छत्र छाया, वी प्लस छेद, विच्छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद, संधि प्लस छेद, संधि छेद। तो इस तरह से आपके बेटा छ पर आधारित जो संधि के ये थे, केवल उसमें केवल इतने ही शब्द हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। इसमें अब देखो बेटे क्या लिखता है वो, यदि म के बाद मतलब ये देखिए, मतलब प्लस से पहले पहले आपको सब में म ही नजर आएगा। म ये व्यंजन है तो आधा ये व्यंजन का शुद्ध रूप होता है जब इसके पाँव में हलंत डालते हैं। नहीं तो तब म आ की आवाज होती है ना। तो म के बाद ये क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार या पहले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। अनुस्वार आपको पता है, नाक से आवाज निकलती है आधे नाक की, है ना। तो अब यहाँ देखिए, अ, अब ये देखो, सम प्लस कल्प। अब यहाँ पे क्या है बेटा, क्या इसका मतलब कहने को होता है कि म के बाद ये क से लेकर आपके म तक ये व्यंजन है। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है। श श स ह ये आपके होते उष्म व्यंजन। तो वो क्या कहना चाहता है कि अगर आपकी ना, मतलब प्लस से पहले अगर म है तो म के बाद अगर कोई भी, ये देखो ये वर्ग है, च्वर्ग है, ट्वर्ग, त्वर्ग, वर्ग, मतलब इनके ये पहला वर्ण भी हो सकता है और कोई तीसरा भी सी वर्ग का हो सकता है, वर्ग का तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। इसमें से जैसे कोई भी अगर आ जाए, प्लस के बाद कोई भी आपके वर्ण आ जाए तो उसको हम पांचवें में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए कैसे, सम प्लस कल्प, तो क्या बन जाता है, अंगा की आवाज है संकल्प। फाइन। उसके बाद देखिए, सम प्लस बंध, तो ये कैसे हो गया। अब ये देखिए, अब ब किस अंतर्गत आता है, ये देखो ये प वर्ग का है। प फ ब, ये तीसरे वर्ण की बात हो रही है ना, बंध की। तो इसको अब इसका पांचवा वर्ण कौन सा है, म। तो क्या बन गया आपका, स म बंध, संबंध। गॉट इट। तो मतलब उसको हमने पांचवें में परिवर्तित कर दिया। आपने ये वाले देखने हैं, ठीक है, उसी का ही पांचवा वर्ण जो हम प्रयोग करते हैं। अब देखो, सम प्लस वहन, वाहन, संवहन। संवाहन क्या है, ये देखिए, अब ये वह है जो ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, इसके बाद भी हमने अनुस्वार का प्रयोग किया तो ये बन गया संवाहन। फिर आता है बेटे सम प्लस योग, ये योग है, संयोग। अहम प्लस कार, अहंकार। सम प्लस घात, संगात। ये देखिए, ये घ आ गया। उसके बाद आता है आपका, ये देखिए, सम प्लस भव, संभव। अब ये देखो, ये म के बाद ये देखो, ये जैसे ये था, ब था यहाँ पे, अभी भ आ गया, संभव। ये देखो इसका आधा म बन गया।
फिर आता है सम प्लस रक्षण, संरक्षण। ये माँ के बाद ये देखिए ये रहा था, ये भी अनुसार आ गया। सम प्लस वाद, अब ये है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया फिर, संवाद। ये अब देखो संधि विच्छेद, संजय कैसे बना, अनुसार था सम प्लस जय, संजय। आगे देखो, अब उसी पर आधारित आगे देखो, सम प्लस पूर्ण। अब क्या था, प फ भ भ म, तो सम प जो है, प फ ब म बन गया इसका। तो ये क्या बन गया, यही देख सकते हैं आप, ये देखो म है ना, तो ये बन गया आपका बेटा सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, ये आधा म हो गया। फिर उसके देखिए, फिर आता है संजीवन, सम प्लस जीवन। अब ज कौन सा है ये देखो, च छ ज ज न, तो ये बन गया संजीवन। फिर आता है बेटा संसार, सम प्लस सार, सार कहाँ पे आपका, ये जो आपका उष्म व्यंजन है। फिर है संशय, सम प्लस शय, संशय क्या हो गया, ये हो गया आपका शक, किसी बात का डाउट होना उसको संशय बोलते हैं। उसके बाद अब नियम यहां चेंज होता है, कहता म के बाद म आने पर, ये देखिए ये म आ गया, म के बाद म आने पर मम लिखा जाता है। अब ये देख लीजिए, अगर ये देखो ये भी म ये भी म, फिर ये आधा म बन जाएगा, और अब उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना। सम प्लस मुख, सम्मुख, म आधा म है, उसके बाद म अगर फिर से आए तो आपने इसको हलंत वाला जो ऐसे आधा अक्षर होता है ये, तो उसका आधा मुंह बना देना, हलंत नहीं लिखना। तो सम प्लस मान, सम्मान, सम प्लस मति, सम्मति, सम प्लस मोहन, सम्मोहन। सम्मोहन होता है किसी हिपोडोसिस का करते हैं किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो उसको सम्मोहन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि अगर आपके श, र, ये देखिए श, र या री, इनके बाद अगर न आ रहा है, ये देखो, ये देखिए, तो उसको न में परिवर्तित कर देती हैं। कैसे देखो, भूष, ये था, अन, भूषण। अब यहां पर हमने श पूरा क्यों डाला है, आधा होना चाहिए था ना, नहीं तो इसलिए डाला है क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर आ गया है। ऐसे आपका है शोष प्लस अन, ये बेटा बीच में डिवाइड का साइन नहीं है, सॉरी, शोषण। ये देखिए श ये शोषण हो गया आपका, ये भूषण हो गया। अब यहां देखो त्रिश प्लस ना, ये दोनों ही, अब देखो ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है, ये आधा श बन गया, तृष्णा। अब यहां देखिए तर प्लस न, तरन, हर प्लस न, हरन, परि प्लस नाम, ना को किसमें परिवर्तित किया, परिणाम, परिणाम में क्या होता है, नतीजा। फिर देखिए री प्लस, री के बाद अगर न आ गया तो ये हो गया आपका अना, ऋण, ऋण क्या होता है, कर्ज, लोन को बोलते हैं। क्लियर, तो इस तरह आप सब याद रखिए, श, र, री, इन तीनों के बाद अगर ना आ गया तो उसको अपने नाम में परिवर्तित कर देना है। चलो आगे देखिए, अब क्या कहता है वो, सॉरी, कि अगर आपका स है, किसके बाद, कहता पूर्व पद का, मतलब ये जो वर्ड है प्लस से पहले, अगर इसका अंतिम वर्ण कोई स्वर है, स्वर देखो जैसे अभी छोटी ई है, नी, सु, कोई भी अगर स्वर है, तो आपने, अगर स्वर आता है मतलब पहले अक्षर के, तो उसको आपने क्या करना है, तब जो स है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए अभी प्लस शेख, अभिषेक, कुछ नहीं करना, स को आपने श में परिवर्तित कर दिया। नि, सिद्ध, निषिद्ध, कुछ नहीं किया, बस स को आपने श में परिवर्तित कर दिया। सु प्लस शुपित, ये क्या बन गया, बस आपने श को श में परिवर्तित करना, सुशोभित। नी प्लस सेद,
निषेध, अंदर आना निषेध है, मनाही जिसको बोलते हो। परि प्लस सद, परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, उसको परिषद बोलते हैं। सु प्लस सुप्त, सुषुप्त। केवल केवल आप देखिए, सिर्फ अपने स को श में परिवर्तित कर देना है। वी प्लस सम, विषम। सम मैंने होता है समानता, विषम मैंने होता है असमानता। फाइन, भिन्नता जिसको कह सकते हो। अभी प्लस सिक्त, क्या भी है, अभिषिक्त। सिर्फ आपने स जो था उसको श में परिवर्तित कर दिया। तो आगे देखिए अब क्या है। अब आते हैं आपके बड़ा वाक्यांश के लेक्चर, जो कि हमने सभी पाठों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो देखिए जरा, जो दूसरों के अधीन हो, जैसे 1947 से पहले जब इन भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, गुलाम पराधीन भी हो सकता है ये। दूसरों के द्वारा की गई सहायता, सह से करेंगे सहयोग। गुप्त संदेश देने वाला, गुप्तचर। न्याय के अनुसार कार्य न करना, न का मतलब होता है अन्याय। जो देश के लिए शहादत दे, शहीद। जिसका विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। क्लियर। जिसकी उपमा ना की जा सके, उपमा क्या होता है, कंपैरिजन, तुलना, अनुपम। फिर आता है बेटा, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा जा सके वो कथनीय है, जो ना कहा जा सके वो अकथनीय है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। इसको देखिए कुछ याद आ रहा है, ये है आपका अव्ययी भाव समास। क्लियर। शक्ति के अनुसार। जो कम खाता हो, अल्प आहारी। ऊपर कही गई, ये क्या होता है, आप करते हो ना, आपको वो गद्यांश आ गया, कोई प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्नों में से, निम्नलिखित का अपोजिट होता है उपर्युक्त। फाइन, ऊपर कही गई। आगे देखिए, जिसका अंत ना हो, अनंत। ईश्वर का कोई अंत नहीं है तो अनंत है वो। फिर आता है अच्छे आचरण वाला। आचरण क्या होता है बेटा, करेक्टर जिसका अच्छा हो। सदाचारी, जो शरण में आ गया हो, शरणार्थी। आगे देखो, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। आगे देखिए, आगे आता है आपका ये देखने योग्य, दर्शनीय। जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, वर्थ सिंह, उसको बोलते हैं दर्शनीय। जो शरण में आया हो, शरणागत। कोई उत्तर ना दे सका, ये क्या होता है बेटा, निरुत्तर। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके ये सेंटर में जो है ऊ छोटा या बड़ा आता है। क्लियर। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। मर्जी के अनुसार, मन मर्जी। जिसका कोई अपराध ना हो, मतलब जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया, निरपराधी। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। जो सबके, क्षणिक भी हो सकता है इसका। जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समदर्शी। पत्तों की बनी कुटिया, ये क्या होता है, पर्णकुटी। पत्ता जो है इसका तत्सम शब्द होता है पर्ण, पर्णकुटी। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। पक्षी जो है उसका नभचर प्रायवाची भी होता है। जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, अभागा। सॉरी। विशाल हृदय वाला, मतलब जो ब्रॉड माइंडेड होता है उसको बोलते हैं उदार। काइंड बोलते हैं ना, शोक का वैसे काइंड किंग। उदार उसको, वो उसको कहते हैं, क्रूअल का अपोजिट होता है ना, जैसे काइंड का क्रूअल। तो ये काइंड की हिंदी है उदार। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। अनुकरण होता है कि जिसको जिसकी नकल की जा सके, फॉलो करना किसी को। जो इतना कम खाता हो, मित आहारी। जो अपने पैरों पे खड़ा हो, आत्मनिर्भर। फिर देखो, अच्छे चरित्र वाला। अब बेटा इसमें देख लो, उधर था अच्छे आचरण वाला,
आचरण से आएगा तो सदाचारी है। अगर चरित्र आ गया, ऐसे ख्याल में रखना प्लीज, बच्चे ये बहुत गड़बड़ करती हैं। चरित्र है तो आपने आधा चढ़ डाल देना बस। क्लियर? सदाचारी होता है अच्छे आचरण वाला, वो आ से है। अगर चरित्र आ गया अक्षर वहां पे तो आधा चढ़ डालना है, सचरित्र। आगे देखिए, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, ये कौन सा अलंकार है आपका? अतिशयोक्ति, ये डेफिनेशन होती है ना। अलंकार नहीं लिखना, मतलब केवल अतिशयोक्ति वर्ड लिखेंगे। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। कम खाने वाला, अल्पाहारी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। स्वयं मतलब खुद, स्वयं लिखा है, भू लिख देना, जैसे धरती, भू, भूमि का पर्यायवाची होता है ना। जिसकी गहराई का पता ना मिल सके, अथाह। समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सकता। अपने आदर के प्रति सचेत, स्वाभिमानी। क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट को बेटा? स्वाभिमान बोलते हैं। तो अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, तो ये होता है स्वाभिमानी। तो बेटा ये थे आपके आज के व्यंजन संधि से संबंधित कुछ और नियम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको आप मतलब इकट्ठा इस यहाँ पे इसलिए कर देती हैं ताकि बच्चों को बार बार पेज ना पलटने पड़े और अच्छे से वो कर पाए। आशा कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके बताइए, और अगर आप इसमें कुछ और सीखना चाहते हो या कोई आपकी समस्या है, उसके समाधान हेतु कृपया अपने सुझाव भी दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।